हम हमेशा से कहते हैं कि सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। हमारे पास जुबैर साहब ने बताया 70% गैस की प्रोडक्शन सूबा सिंध से होती है पाकिस्तान की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छा ऐसा भी नहीं कि कोई मैं ऐसी गैर कानूनी या ऐसी बात कर रहा हूँ। हमारे आईन में लिखा गया है कि जी जिस सूबे से गैस निकलेगी उस सूबे की पहली प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि उस सूबे के लोगों को आप फायदा दें। इस वक्त गैस जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जैसे जुबैर साहब ने बताया, उसे कह रहे हैं गैस नहीं देंगे, RLNG ले लो। और मैं इसके बारे में कई बार बात कर चुका हूँ। मैं एक बात पूरे पाकिस्तान को और चाहिए वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, और ये हिस्टोरिकली रहा है कि सूबा सिंध और ख़ास तौर पे शहर कराची, इसकी तरक्की, इसकी प्रोडक्शन, इसकी एक्सपोर्ट से पूरा पाकिस्तान लिंक्ड है। और हम कर क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं कि इधर के इंडस्ट्रियलिस्ट, इधर के ताजरों को, इधर के लोगों को कह रहे हैं कि आप इनएफिशिएंट बन जाओ जैसे बाकी पूरा पाकिस्तान इनएफिशिएंट है। हमें इससे निकलना होगा। हमें, हमारे पास सूबा सिंध में थरपारकर में इतना कोयला मौजूद है कि हम पूरे पाकिस्तान की पावर नीड्स, हम पूरे पाकिस्तान की जो हमारी आबादगार हैं, फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट, इवन कोल टू डीजल अब एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है, ये पूरी कर सकते हैं। और इस वक्त आप सबको मेरा ख्याल है पता होगा, पता नहीं तो मैं बता देता हूँ कि सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान में थर के कोयले से आती है। आपके जो मेरिट ऑर्डर होता है उसमें सबसे ऊपर है थर का कोयला। अच्छा, कराची पे आ जाए, हुकूमत सिंध ने क्या किया? नूरियाबाद पे पावर प्लांट है 100 मेगावाट का। इस वक्त आप बिजली का बिल इंडस्ट्री कितना दे रही है पर यूनिट? 48 to 52 रुपीज़। नूरियाबाद का पावर प्लांट 100 मेगावाट और ये तकरीबन 90% से ऊपर की एफिशिएंसी डिस्पैच में चलता है, इसलिए कि अगेन के इलेक्ट्रिक के मेरिट ऑर्डर में सबसे ऊपर नूरियाबाद का पावर प्लांट है। और ये बिजली पैदा करता है, जनरेशन कॉस्ट उसकी है 15 रुपये फी यूनिट। आज भी लोग अभी बात करते हैं 1994, कल भी मैंने सुना था वो 94 वाले तो पावर प्लांट की सब, वो उस वक्त 6 सेंट में बिजली दे रहे थे और आपके आसपास के मुल्क उससे महंगी बिजली दे रहे थे उस वक्त। हमारी पॉलिसी को उस वक्त बांग्लादेश ने अडॉप्ट किया, और लेकिन उस पॉलिसी के बाद यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। किया कि उन्होंने उस वक्त जब हमने अट्रैक्ट किए थे 94 की पावर पॉलिसी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाई थी, उस वक्त हमने दुनिया की ब्लू चिप कंपनी एनरॉन, AES, फॉरगेटिंग अदर नेम्स, सारे बड़े बड़े जो पावर कंपनीज थी वो आई थी बिकॉज वो एफिशिएंट थी। लेकिन उसके बाद उसको उन्होंने ऐसा, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, आज जो हम भुगत रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट्स वाला प्रॉब्लम, लेकिन चले ये कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, इनसे बिल्कुल रीनेगोशिएट हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है? 40-42 हज़ार मेगावाट की प्रोडक्शन है, आपकी कंजम्पशन आज गर्मियों में 20-22 हज़ार मेगावाट से या 25 हज़ार मेगावाट से ऊपर टोटल डिमांड नहीं बन रही है। एक, आपके पास ट्रांसमिशन नहीं है, दूसरा आपके पास डिमांड ही आपने पूरी नहीं की। यार आप क्यों नहीं, अगेन आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 3 to 5 years में भी आप उन ट्रांसमिशन में